10 क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 86, डेट है 14 फरवरी 2022। टॉपिक नया शुरू हो गया, अर्थशास्त्र से वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था। आकृत पाठ हुई, लेसन नंबर 4 है बहुराष्ट्रीय कंपनी। सबसे पहले ये हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है? ऐसी कंपनियां जो और देशों में, अपने देश के साथ दूसरे देशों में व्यापार करती हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी उत्पादन पर नियंत्रण और रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहाँ उन्हें सस्ता श्रम, मजदूर सस्ते और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पादन नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण ये है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। पूरे विश्व में वो अपना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो दूसरे देशों में भी व्यापार पर ध्यान देती हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बजाज और ये वीडियोकॉन वगैरह, ये दूसरे देशों में भी काम करती हैं। अब क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच जब सारे देश मिलकर व्यापार करते हैं, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण। जब सभी देश में अलग अलग देश मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं तो प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विदेशों के साथ व्यापार किया जा रहा है। विदेशों में पूंजी लगाई जा रही है व्यापारों में, जिससे बाजार और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। मतलब एक ही वस्तु और दूसरे देशों में भी बेची जा सकती है। तो ये है वैश्वीकरण। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी चीज़ अपने देश में बनती है वहीं पर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अलग अलग देशों में भी इसको बेचा जा सकता है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। वह माध्यम विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। जब एक आदमी दूसरे देश में जाता है उसको कहते हैं आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। उदाहरण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, इनको MNC भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। भारत में टाटा का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। ये उदाहरण आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई एक उदाहरण बताइए। क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कंपनियों से किस प्रकार अलग है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रकार से अलग क्योंकि दूसरे देशों के साथ में भी ये अपना काम फैला लेती हैं और कारोबार करती हैं। तो आज की वर्कशीट में इतनी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और आसान है।